जय हिंद दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन के बारे में जो आपका एनसीएल के एग्जाम में आएगा। आपका जो 2020 का एनसीएल के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो एग्जाम देने जा रहे हैं ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ से आपको दो फिगर दिया गया है। इस फिगर में बोल रहा है कि इसमें आपको मिसिंग नंबर है, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं फिगर आपको पूरा दिया गया है। यहाँ आपको इसमें मिसिंग नंबर कौन सा होगा, यहाँ आपको बोल रहा है कि जो आपका दिया गया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर होगा उस नंबर को आपको निकालना पड़ेगा। वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हम समझते एक नंबर क्या करना पड़ेगा। देखिए पहले हम चलें ट्री के बारे में। जितना भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन आपका ट्री को बनता है। देखिए पहले आपको दिया गया 8, 27, 64, 125, 216 आपको दिया गया। देखिए पहले आपको यदि आप दो का क्या, तो यदि आप दो का यहाँ से आप क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आपको दो का क्यूब करना तो कैसे होगा, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा और 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। तो आपको 8 दिया गया है, मतलब जो आपका पहला ट्रिक है वो आपका सही। अब देखिए आपका जो 2 नंबर होगा उसको हम निकालते हैं। देखिए फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए आपको 3 क्या करना पड़ेगा, 3 का आपको क्यूब करना पड़ेगा। कैसा, फिर 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 27। आपको यहाँ से दिया गया 27। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 3 नंबर को क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर यहाँ देखिए फिर आपको 4 का क्यूब करना पड़ेगा। क्या 4 का आप क्यूब करना पड़ेगा, कैसा होगा, 4 गुना 4 गुना 4, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आपको आ जाएगा 64 आंसर। अब देखिए आपको 3 नंबर, अब आते हैं हम लोग 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या करना पड़ेगा, फिर आपका 5 का क्या होगा, तो 5 का आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो 5 गुना 5 गुना 5 आप लोग लिखेंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 125। अब देखिए लास्ट कितना, तो लास्ट आपको 5 नंबर है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है, एक्सपीरियंस यहाँ तक आपको आ रहा है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ से कितना, तो यहाँ से आपको 6 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 6 गुना 6 गुना 6 आपको आ रहा समझ में। देखिए इसको आप लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको आपको आ जाएगा 216। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जितना भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन आपका ट्रिक बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको पहले ट्रिक पर चलना पड़ेगा, पहले उसका आपको आंसर निकालना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन क्या बोला गया, यदि आप 2 का क्यूब करते हैं तो आपको 8 आ रहा है, ठीक है ना। यदि आप 3 का क्यूब करते हैं तो आपको आ रहा है 27। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप 4 का क्यूब करते हैं तो आपको आ रहा है 64, आपको दिया गया। और आपको 5 का क्यूब करते हैं तो आपको आ रहा है 125। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए अब आपको 6 का क्यूब करना है तो कितना आ रहा है, यहाँ से आपको आ जा रहा है 216। अब देखिए लास्ट आपको क्या है, तो लास्ट यहाँ तक भी आपको आ रहा है। अब देखिए आप देख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 तक आपको आ रहा है। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ हम लोगों का 7 का क्या होगा, यहाँ हम लोगों का 7 का क्यूब होगा। तो कैसे होगा, देखिए फिर आपको 7 गुना 7 गुना 7 आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप आ जाएगा 49। ये फिर आपको 7 में गुना कीजिए। अब देखिए 9 में 7 से गुना करेंगे या 7 में 9 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 63। आपको यहाँ से 3 आ जाएगा, आपका हाथ में बचा 6, ठीक है ना। अब देखिए आपको 7 आपको 28 होता है। 28 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 29 30 और 30 से 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 34। मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा, आप कह सकते हैं कितना से आपको आ जा रहा है 300 आपका 43 आपका राइट आंसर। क्या, तो 343 आपका राइट आंसर आ रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फिगर को देखना पड़ेगा कि फिगर आपको क्या बोल रहा है। फिगर के साथ आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिया गया, आपको 2 का क्यूब करना है, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का क्यूब करना है, फिर आपको 7 का क्यूब करना है। और जो आपका एनसीएल का एग्जाम है आपका, अभी आपका समय है, अभी आपको 1 से 1.5 महीना आपके पास समय है। इस समय में आप लोग रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, मैथ भी आप लोग मैथ का भी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इस फिगर में बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि जो आपको दिया गया प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर होगा उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है। फिर क्या करेंगे, पहले हम लोग ये आपको फिगर नंबर दूसरा है, इसमें हम लोग पहले चलें ट्रिक के साथ कैसे होगा। देखिए आपको क्या दिया तो 9 6 3 दिया, तो तीनों को आप लोग जोड़ दीजिए, 9 6 और 3 को आप लोग जोड़ दीजिए। फिर आपको माइनस कितना हो, तो माइनस आपको 8 + 4 + 4 को आप लोग जोड़िए, कितना हो जाएगा।
अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 9 6 15, 15 3 कितना हो जाएगा, तो 15 3 आपका हो जाएगा 18, 18 माइनस हो जाएगा। अब देखिए 8 4 12 और 12 4 आपको कितना हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 16। अब देखिए आप लोग माइनस करेंगे, 18 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग को आ जाएगा 2। तो आपको 2 दिया गया है यहाँ, आपको देखिए आपको यहाँ से 2 दिया गया है, तो मतलब जो आप लोग ट्रिक अपना रहे हैं वो ट्रिक आपका पूरा पूरा सही है, यहाँ तक भी आपको समझा रहा। अब देखिए फिर अब क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 4 6 और 4 को आपको जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा माइनस यहाँ तक, फिर आपको फिर यहाँ से 9 यहाँ से 9 प्लस 0 प्लस 3 को आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 6 4 10 और 10 4 14 के यहाँ से आपको 14, ठीक है ना, माइनस फिर यहाँ देखिए आपको 9 10 11 यहाँ से आपको हो जाएगा 11। अब देखिए यहाँ से आप लोग माइनस करेंगे तो कितना, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 1 आपको हो जाएगा 0, मतलब 3 आपका राइट आंसर कितना होगा, तो 3 यहाँ आपको कितना, यहाँ से आपका 3 राइट आंसर आएगा। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो आपका फिगर दिया रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका फिगर दिया रहता है, फिगर में आपको कंप्लीट नहीं रहता है, उसमें बोलता है कि जो आपका मिसिंग नंबर होता है उसको आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग फिगर को जो मिसिंग नंबर होता है उसको आपको निकालिएगा। तो पहले आप लोग ट्रिक को देखिए किस ट्रिक से मेरा जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ, आप देखिए ये आपको यहाँ से हो जाएगा 3 से 43, यहाँ तक भी आपको 6 तक आपको समझ में आ रहा होगा। 7 को आपको क्यूब करना है, क्या 7 को आपको क्यूब करना है, तो 7 गुना 7 गुना 7 आपको आ रहा है, इसको आप लोग क्यूब करते हैं तो कि यहाँ से आपको आ जाएगा 3 से 43 आपका राइट आंसर आ रहा है। अब देखिए यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो आपका दूसरा नंबर फिगर है इसको पहले हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने का फिर हम लोग इसको माइनस किए, यहाँ हम लोग इसको ब्रैकेट में रखें, उसका इसको हम लोग ब्रैकेट में रखें, ठीक है ना। इसको हम लोग जोड़ें तो आ रहा है 18 और इसको जोड़ा हम लोग आ रहा है 16, दोनों को माइनस करें तो 3 आ जाएगा। यहाँ तक भी आपको हम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग को आ रहा है 14, ठीक है ना, इसको जोड़ हम लोग को आ रहा है 11। अब 14 में से 11 माइनस करें तो 3 आएगा, तो आपका राइट आंसर कितना, यहाँ आपको राइट आंसर 3 आ जाएगा और यहाँ से आपको आ जाएगा 3 से 43। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ आपको 2 हो चुका है, तो हम 3 और 4 लेकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या बोल रहा है। चलिए अब हम लोग समझते हैं रीजनिंग। आपको 3 और 4 आपको बोर्ड पर दिया गया है, रीजनिंग बहुत ही बेहतरीन है। रीजनिंग आप लोगों को समझना है और उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग टाइम को बर्बाद मत कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स खाली कमेंट कीजिए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपके पास जो सही टाइम है उसको आप लोग सही जगह लगाइए, तभी आप लोग रीजनिंग सीख सकते हैं। अब देखिए आपको 3 दिया गया, 4 दिया गया, इसमें आपको 2 फिगर आपको दिया गया। इस फिगर में बोल रहा है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको मिसिंग क्या, तो इसमें आपको फिगर मिसिंग नंबर कह सकते हैं, जो आपको मिसिंग नंबर आता है, या आप ऐसे ही कह सकते हैं जो आपका फिगर मिसिंग नंबर आता है। अब देखिए आपको फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम समझते हैं। यहाँ देखिए आपको 1 11 एक आपको टेबल दिया गया, इसमें बोल रहा है कि जो आपको दिया गया प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, उस नंबर को आपको निकालने के लिए बोल रहा है, यही ना बोल रहा है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको 12 बोल रहा हूँ कि आप लोग ट्रिक क्या, तो आपको ट्रिक पे चलना पड़ेगा। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोग 11 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको 1 का स्क्वायर कीजिए, क्या 11 का आप लोग स्क्वायर कीजिए और उसके बाद आप लोग 1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए अब यदि आप लोग 11 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 121। अब 1 का स्क्वायर करते हैं तो आपको आ जाएगा 1। अब देखिए आपको 1 से 21 में से आपको 1 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 120, ठीक है ना। अब आपको 120 किया, अब आपको 120 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपको 120 आ रहा है, तो ये भी आपका पूरा पूरा सही है। अब देखिए आपको यहाँ तक हो गया। अब फिर आप क्या करना पड़ेगा, आपको फिर यहाँ से आपको 7 को स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस फिर आपको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 7 का आपको स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4। अब देखिए आप 49 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 45। आपको यहाँ से 45 दिया गया है, यहाँ तक भी आपको समझा रहा होगा। देखिए जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए जो आपका 45 दिया गया, यहाँ भी आपको 45 आ रहा है। जो आपको 120 दिया गया, यहाँ भी आपको 120 आ रहा है। अब देखिए आपको 3 नंबर क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर फिर आपको 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 9। अब देखिए जो आपका माइनस करेंगे, यहाँ देखिए आपको 5 में से 9 नहीं जाएगा तो आपको एक कर्जा लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो आपको हो जाएगा 6 और यहाँ से आपको हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक भी आपको समझ आ रहा होगा।
अब आप कह सकते हैं कि सर जो आपको दिया गया प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आपको आ जाएगा कितना, तो आपको आ जाएगा 16, आपका राइट आंसर। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यदि आप लोग एग्जाम में बैठते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप बना रहे हैं जो आपका लॉजिक सही है गलत है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले आप देख सकते हैं कि आप लोग पहला लॉजिक है वो सही है, जो आपका पहला ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा ट्रिक है ये भी आपका सही है, आपको 120 दिया गया है, यहाँ आपको 45 आ रहा है, यहाँ तक भी आपको सही है। अब देखिए जो आपका 3 नंबर का, जो आपका ये 2 नंबर हो गए, जो आपका 3 नंबर में आपको यहाँ से क्या, तो 3 नंबर आपको दिया गया 5 का क्या, तो 5 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस फिर आपको 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 9। अब 25 में से 9 आप लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 16। यदि आपको नहीं आ रहा तो जो आपका समय बर्बाद हो रहा है बेकार में, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो आप कमेंट करके हमको बताइए। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं फिगर नंबर दूसरा में। अब देखिए आपको फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा समझते हैं, यहाँ से हम लोग समझते हैं। अब देखिए हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा। अब पहले हम लोग 6, 5 और 4 में गुना करेंगे, क्या 6, 5, 4 में गुना करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में से 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 120 दिया गया है। यहाँ तक भी आपको सही है, जो आप चल रहे हैं जिस रास्ते पर वो रास्ता आपका पूरा सही है, मतलब आपको 120 आ रहा होगा। अब देखिए आपको ये 1 हो गया। अब देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं जो आपको दूसरा नंबर क्या होगा, फिर आपको 6, 7 और 3 में गुना करना पड़ेगा, क्या 6, 7, 3 में गुना करना पड़ेगा, सही है ना। 6, 7, 3 में गुना करेंगे, आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं कि 3, 7, 6 में गुना कर सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर 126 कितना आ जाएगा, तो 126 आपको आ जाएगा। देखिए गुना हो रहा है तो आपको आ जाएगा 126, यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो आपका तीसरा नंबर क्या होगा, थोड़ा हम लोग समझते हैं। अब देखिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 8 गुना 5 गुना जो आपका दिया गया प्रश्न, यहाँ से आपको गुना करना पड़ेगा। बराबर में क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपको बराबर में क्या होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा कितना, तो यहाँ से आपको हो जा रहा है 8 से कितना, यहाँ से आपको हो जा रहा है 40 कितना, तो यहाँ से आपको 8 में 5 से गुना करेंगे तो 40 आ रहा है। तो आपको यहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको 320 दिया गया, जो आपका 320 दिया गया, इसमें आपको भाग करना पड़ेगा। कैसे भाग करना पड़ेगा, अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कितना, तो 320 भागा आप यहाँ से लिख सकते हैं 40, ठीक है ना। अब देखिए 0 से 0 आप यहाँ से कट गया, 4 में 32 से आप लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो क्या आएगा, आप कह सकते हैं कि सर जो हम लोग का दिया गया है प्रश्नवाची चिन्ह का स्थान पर कितना आ रहा है, हम लोग को आ रहा है 8। कितना आ रहा है, हम लोग को आ रहा है 8। आप कह सकते हैं कि यहाँ हम लोगों को 8 कितना, यहाँ हम लोगों को 8 आ रहा है, यही ना आपका राइट आंसर होगा। तो यही आपका जो 8 आ रहा है यही आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपको भाग करने के लिए यहाँ क्या जरूरत है, यहाँ देखिए आपको, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक आपको 126 आ रहा होगा। अब देखिए 8 और 5 में आप लोग गुना किए तो कितना, यहाँ से आपको आ रहा है 40, लेकिन यहाँ आप गुना कर रहे हैं प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर, यहाँ आपको फिर लिखना पड़ेगा जो आपको 320 दिया गया है, यहाँ आप ऊपर लिखना पड़ेगा, और जो यहाँ जो आपका 40 गुना में यहाँ आपको आ जाएगा भाग में, तो यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कीजिए, और 4 में 32 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 8। जो आपको 8 आ रहा है यही आपका राइट आंसर, क्या जो आपको 8 आ रहा है यही आपका राइट आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरा नंबर है, आप इस नंबर पर बातचीत कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें आप पूछ सकते हैं, इसमें आपको 24 आवर आपको अवेलेबल है। जब आपको मन तब आप जो आपका क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को यहाँ से आप मेरा व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप लोग अपने व्हाट्सअप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 4 नंबर हो गए, 3, 4 हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 5 और 6 कुछ क्वेश्चन लगते देखते हैं जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए, आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ले, यहाँ से आपको 2, यहाँ से आपको 3, यहाँ से आपको 3, 4 हो गया, हम लोग 5 और 6 लेकर देखते हैं क्वेश्चन, और 5 और 6 क्या बोल रहा है। चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 दिया गया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ट्रिक पर चलना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आपको नहीं आ रहा समय तो यहाँ से जो मेरा नंबर दिया है इस नंबर पर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यही मेरा नंबर है। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यही मेरा नंबर है, आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब देखिए यहाँ से आपको इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं आपको 5 का एक नंबर क्या बोल रहा है। देखिए आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको लॉजिक चलना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको देखिए 6, देखिए 6 गुना आप 4 गुना 6 आप लिख सकते हैं, बराबर में क्या होगा, बराबर में 3 गुना 8 लिख सकते हैं। कैसे होगा, अब देखिए 4 में 6 से गुना करें, 6 में 4 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 6 6 के 24 आ जाएगा। अब देखिए 3 में 8 से गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 24, आपका एक सही है। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर में। देखिए 2 नंबर वही होगा, फिर हम लोग 2 में 8 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग 4 में 4 से गुना करेंगे, तो 2 में 8 से गुना करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 16, और 4 में 4 से गुना करें हम लोगों का हो जाएगा 16। मतलब दोनों तरफ है ये दोनों तरफ बराबर चल रहा है। क्या आप बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि इसमें भी आपको 24, इसमें भी आपको 24, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं बराबर। यहाँ भी हम लोग को हो रहा है बराबर, मतलब आपको दोनों तरफ मान लीजिए कि एक आपको पेन है, इसमें दोनों तरफ हम इसमें आपको यहाँ से हम लोग ऐसा रखते हैं जिसमें आपको दोनों तरफ आपको एक बराबर, ऐसे आपको एक बराबर सतह पर इसको रखना पड़ेगा, तभी आपको बराबर होगा। आप देख सकते हैं इसमें 2 में 8 से गुना कर रहे हैं 16 आ रहा है, 4 में 4 से गुना कर रहे हैं मतलब 16 आ रहा है, मतलब बराबर है। ये आपको एक ट्रिक बन जा रहा है। अब देखिए जो आपको 3 नंबर क्या है उसको हम निकालते हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिर हम लोग 6 में 5 से गुना करेंगे और बराबर, क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया यहाँ हम लोग कौन सा नंबर होगा, तो 6 5 30। आप कह सकते हैं कि एक का और हम लोगों का 30 आ रहा है, लेकिन एक का और हम लोगों का 10 दिया गया तो कैसे होगा। फिर आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाइए, यहाँ से आपको 3 गुना 10 लिख दीजिए। क्या, तो 3 गुना 10 आप लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 30। और आप कह सकते हैं कि ये आपको बराबर, ये भी आपको बराबर है, मतलब दोनों में अब झगड़ा नहीं होगा, दोनों आपस में बराबर हो जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि सर जो आपको दिया गया यहाँ आपको कौन सा दिया गया, यहाँ से आपको बोल रहा है कि जो आपको दिया गया प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या होगा, यहाँ आपको 10 आ जाएगा। ये आपको दोनों में बराबर चल रहा है तो झगड़ा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ भी 30 आ रहा है, यहाँ भी 30 आ रहा है, लेकिन 30 कैसे आ रहा है, आपको 3 से गुना कर रहे हैं 10 में, तभी ना आपको 30 आ रहा है। जो आपको 3 आ रहा है यही आपका राइट आंसर, जो आपको 3 देखने को मिल रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 3 है यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ भी आप, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझते, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपको 1 दिया गया, 4 दिया गया, 7 दिया गया। अब देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 दिया गया, ठीक है ना, 1 दिया गया, 4 दिया गया, 7 दिया गया, यहाँ तक भी आपको समझ आ रहा है। और 7 के बाद हम लोग का 27 दिया गया। अब देखिए 1 से 4 के बीच में कितना दूरी है, कितना दूरी हो जाएगा, तो +3 का कितना हो जाएगा, तो +3 का दूरी हो जाएगा। अब देखिए आपको 4 से 7 के बीच में कितना दूरी हो जाएगा, यहाँ भी आपको हो जाएगा कितना, यहाँ भी आपको हो जाएगा +3 का दूरी। देखिए 4 में 3 से जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए 7 और 27 के बीच में कितना दूरी हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ +20 कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, थोड़ा आप लोग दिमाग खोलिए। देखिए 20 में आप लोग 27 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 7, यहाँ से आपको 2, मतलब कितना आ रहा है, यहाँ से आपको हो जाएगा 27, तो यहाँ भी कितना, यहाँ भी आपको हो जाएगा 27। ये आपका 1 है। हम लोग आते हैं दूसरा नंबर में, क्या बोल रहा है, यहाँ आपको ये तो आपको ऐसे 1 हो गया। हम लोग फिर यहाँ से आपको 2 दिया गया, ठीक है, 2 के बाद आपको 5 दिया गया, 5 के बाद आपको 8 है, और 8 के बाद यहाँ से आपको दिया गया 38। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। 2 और 5 के क्या, तो 2 और 5 के बीच में कितना दूरी है, तो आपको हो जाएगा +3, यहाँ भी आपको हो जाएगा +3। अब देखिए 8 और 38 के बीच में कितना दूरी है, तो आप लिख सकते हैं सर यहाँ हम लोग का हो जाएगा +30। कितना हो जाएगा, +30। जैसा में 30 में आप लोग 8 को जोड़िए तो कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 8, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 8 ही हो जाएगा। यहाँ आप 3 को उतारिए, कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 38, यहाँ भी आपको हो जाएगा +3। अब देखिए 3 नंबर को क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको 3 को उतारना पड़ेगा, 6 दिया गया, यहाँ से आपको 9 दिया गया, और बोल रहा है इसको आपको निकालने के लिए ना बोल रहा है। तो क्या होगा, देखिए 3 और 6 के बीच में कितना है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा +3, यहाँ भी हो जाएगा +3, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा प्लस कितना, तो यहाँ से आपको हो जाएगा +40। अब देखिए जोड़ते हैं तो कितना, यहाँ से आपको हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, तो यहाँ आपको जो दिया गया है इसके चिन्ह के जो आपको दिया गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको हो जाएगा 49। यहाँ तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको एनसीएल में आपको आएगा ही आएगा।
ये सब आपको मिसिंग नंबर आता है। रीजनिंग में आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। रीजनिंग के अलावा और भी आपका बहुत आपका सब्जेक्ट है, जो आपका मैथ है और भी आपको जीके अवेयरनेस है, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या, यहाँ से आपको आ जाएगा कितना, तो यहाँ से जो आपको 49 आ रहा है 49, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा 49, यहाँ से आपको 49 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 जो आपको आ रहा है, यहाँ से जो आपको 49 आ रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा 49 जो आपको। चलिए, जो आपका 49 आ रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई भी डाउट होगा रीजनिंग से लेकर मैथ से लेकर, तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो ये व्हाट्सअप नंबर में आप यहाँ से कॉल मत कीजिएगा, आप यहाँ से नंबर जो आपका है क्वेश्चन का फोटो खींचकर इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप सेंड कीजिएगा, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। जो भी आपका क्वेश्चन है रीजनिंग से लेकर कोडिंग डिकोडिंग से लेकर अल्फ़ाबेट से लेकर सीट टेस्ट से लेकर कैलेंडर से लेकर घड़ी से लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वैसे ही आप लोग तैयारी कर सकते हैं एनसीएल में। तो मिलते हैं फिर से आपको नई वीडियो से। जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं और एक